Hello dear student, welcome to the next video of the solution series. Today I will explain you solution of the question number 33 or part. Myself Aman Thakur. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlists for these PYQ solutions. In the playlist, you can see complete video solution of class 12 question papers year-wise. In our playlist, I have explained all the solutions of the questions with detail and tips and tricks. Let's start the video. हम क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले हम इसका कंसेप्ट देखने वाले हैं। अब जैसे क्वेश्चन इसका कंसेप्ट क्या है? एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। अब कभी भी अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो हम एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जब भी एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पूछा जाएगा तो उसमें कंडीशन दी जाएगी, जैसे 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू a यहाँ पर कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर हो सकता है या कोई भी रियल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर ऐसा भी दिया जा सकता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर 0 इज लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू b। अगर ऐसा कुछ दिया जाता है तो उसके साथ में आपको दो एक या दो ये कंडीशन मिलेगी और साथ में आपको दो ये इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मिल सकती है या दोनों कंडीशन भी मिल सकती है। अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन देता है तो वो भी ऐसी देगा, या तो जैसे x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी या ग्रेटर देन और इक्वल टू सी में देगा। और दूसरा, या फिर वो कोई कर्व की इक्वेशन दे देगा। जैसे कर्व में क्या आता है, जैसे पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, या फिर अदर एक्सेट्रा जो भी कर्व होंगे उनकी इक्वेशन हमें दी जाएगी। और इसमें आपको हमेशा इनइक्वालिटी भी दी हुई मिलेगी साथ में। इनइक्वालिटी में आपको समझना है कि जैसे ये साइन दिया हो लेस देन का, अब जैसे लेस देन का साइन दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी जो इस तरफ की वैल्यू से। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। तो जब भी आपसे एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन पूछा जाएगा तो आपको ऐसी कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे इनका क्या मीनिंग बनता है, जैसे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है कि x की सारी वैल्यू 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर देन ही होंगी, y की वैल्यू जो 0 से ग्रेटर देन और उसके या उससे बड़ी होंगी। जैसे x है, x की वैल्यू जो 0 और a के बीच से बाउंडेड होगी। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पर हम 4 लें तो जो ये इससे क्या आएगा, 0 और 4 के बीच की जो वैल्यूज होगी वो x सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो आपको इनसे जो रीजन बनता है वो आपको बनाना आना चाहिए, और जिस तरफ के पॉइंट को ये सेटिस्फाई करती है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे हम अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन का ग्राफ है, तो जैसे हम इस तरफ का अगर पॉइंट लेते हैं, अगर इस तरफ के पॉइंट को कोई भी इक्वेशन है जो वो सेटिस्फाई करती है तो मींस उसका जो ग्राफ जो बनेगा, रीजन होगा इस तरफ होगा। अगर वो इस तरफ के पॉइंट को सेटिस्फाई करती है तो इस तरफ होगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इनसे जो जैसे 3-4 कंडीशन होगी उनसे जो बाउंड्री रीजन होगा उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। अब जैसे हम ये तो हम निकाल लेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, उसका जो एरिया निकालना। अगर ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल सिंपल शेप बन रही है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप बनेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। से एरिया अंडर द कर्व बाय इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में हम हमारे पास दो तरीके होते हैं। जैसे ये कोई भी, जैसे ये एक हमने ग्राफ बना लिया, एक दूसरा ये ग्राफ बना दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं। जैसे इसमें स्ट्रिप ली जाती है, एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इस स्ट्रिप में हम क्या, जैसे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसमें वेरिएबल हमारा एक्स होगा। अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स की ही लिमिट हम रखेंगे। जहां तक जैसे ये कर लाइन है जो जहां तक गई यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट, ये लोअर लिमिट होगी हमारी, ये अपर लिमिट होगी। और जैसे जो ये स्ट्रिप है ये किसको टच कर रही है, यहाँ वाई एक्सिस से इसको। जिसको ये टच करेगी उसकी इक्वेशन जो होगी उसमें y की वैल्यू x की फॉर्म में आ जाएगी और वो x की फॉर्म में हम इंटीग्रेशन में रख देते हैं। और जैसे इसमें इंटीग्रेशन क्या आएगा, बाहर dx ही आएगा। यहाँ पर x की जो लोअर लिमिट होगी, यहाँ पर अपर लिमिट होगी, और यहाँ पर y ऑफ इक्वेशन
इक्वेशन का जो y आएगा वो आ जाएगा, वो ये होगा टच करते हुए। दूसरा अगर हम ये जो वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रिप में भी हम 0 से यहाँ तक चलते हैं। तो जैसे यहाँ तक जाएँगे तो इसमें क्या होगा वेरिएबल, इसमें y आ जाएगा वेरिएबल। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर y 0 से आगे तक जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, जो ये है इसमें हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे y की फॉर्म में। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या आ जाएगा dy, यहाँ पर y की लोअर लिमिट, यहाँ पर y की अपर लिमिट। तो ये सेम इनमें से हम कोई से तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आता है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो इनके द्वारा बाउंडेड है, जैसे फर्स्ट ये दिया हुआ, सेकंड और थर्ड, तीन टर्म दी हुई है, तीन इनइक्वालिटी हमें दी हुई है। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन, तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, जो जो इसमें दिया हुआ है, जैसे तीन इनइक्वालिटीज दी हुई है, तो तीनों इनइक्वालिटी को लिख लेना और उनके नाम रख देने हैं। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है वो 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब जहां पर पावर 1 से ज्यादा आ जाती है तो वो कर्व होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अब जैसे दूसरा है 0 इज लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पर पावर जो लीनियर है तो ये इक्वेशन किसकी होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। अब दूसरा जो दिया हुआ है x जो किसके बीच में रहेगा, 0 और 2 के बीच में, तो ये क्या है, ये दो लाइन होगी जिनके बीच में x की वैल्यू बाउंडेड रहेगी। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को लिख देना है। अब हमें क्या करना, अब हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे ही हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाता है तो हम उसका एरिया फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम वन, वन से हम लिखेंगे इसकी जो इनइक्वालिटी है इसको हम साइड कर देंगे। अब जैसे ये तो हमें इसमें देखो तीनों में ये दिखाया गया है, जो y है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और x है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हमारा ग्राफ हमेशा किसमें रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे फ्रॉम फर्स्ट है, फर्स्ट से हम इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगा देंगे और सेकंड पे भी इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगा देंगे। अब जैसे ही हमें जो थर्ड है, थर्ड से तो हमारा इजीली आ जाएगा। जैसे एक तो इसमें क्या होगा, जैसे इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, तो इन दो के बीच में। और जो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 की लाइन क्या होती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। से 2 पर ये लाइन होगी, ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है और ये जो y एक्सिस है वो x इज इक्वल टू 0 की लाइन है। अब हमारा इसका तो काम खत्म हो जाता है। अब ये दो बचते हैं, अगर ये दोनों आए हैं तो हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी लेने होंगे। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी जो लाइन है वो क्या होगी। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू आती जाए, जैसे x की वैल्यू हमने 0 रखी, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी ये। अब जैसे ये है, ये कर्व है, अगर हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, ये x की जो नेगेटिव वैल्यू उनको पॉजिटिव रख देगा और पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव करेगा। तो इसमें जैसे हम पहले 0 रखते हैं तो यहाँ पर 1 आती है y की वैल्यू, फिर हम अगर इसमें 1 रखेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 2, और अगर माइनस का 1 रखेंगे तब भी प्लस के 2 आ रही है। तो ये ग्राफ जो है हमारा थोड़ा सा इस तरफ जाएगा ऐसे ही। तो ये पैराबोला टाइप होगा। अब जो हमारा रीजन है वो बन गया है। अब हम देखते हैं, जैसे जो ये था फर्स्ट इक्वेशन थी, अब इसमें जो y कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मीन्स क्या है, जो ये बना है पैराबोला, ये इसके नीचे की वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी, जो इसके नीचे की वैल्यू होगी। अब जो दूसरी लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो ये भी नीचे की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, नीचे की जो ग्राफ है उनको सेटिस्फाई करेगी। फिर ये है जो थर्ड है, ये इन 0 और 2 के बीच की सारी जो वैल्यू होगी उनको सेटिस्फाई करेगी। तो इससे जो हमारा एरिया क्या आता है, ये नीचे वाला जो एरिया हमारा, ये बाउंड्री रीजन हमारा बन जाएगा, जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हमें इसकी क्या निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रॉम वन थी, इक्वेशन 1 थी और 2 थी, इसको जो y है, y को हम इक्वेट कर देंगे। अब y इज इक्वल टू y है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सल
एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स को हम कॉमन लेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, जीरो और वन। तो जब हम एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं या फिर हम दोनों में से किसी में भी रख सकते, दोनों में ही रख के देखेंगे। जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू वन होगा। और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन भी क्या होगा, वन ही होगा। तो हमारा पहला तो पॉइंट क्या मिलता है, जीरो और वन। दूसरा पॉइंट क्या, अगर हम वन रखते हैं तो इसमें कितना आएगा, टू वैल्यू, तो इसमें भी टू टू आ रही है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन में भी। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएगी, दो हमारे इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट आ जाएंगे। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर जीरो वन और वन टू। तो जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो x की जगह पे रख देनी, जैसे जीरो और यहाँ पे वन है। जो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई है वो यहाँ पर रख देनी, वन और टू। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है और एक हमारा ये बनता है। अब यहाँ से जो ये ग्राफ है ये गया हुआ है और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन गई हुई है। अब स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो हमें पता ही है, जैसे यहाँ से अगर टू रखा तो इसके वैल्यू जो थ्री आ गई है। अब जो हमारा बाउंडेड रीजन है वो भी बन चुका है और इसका इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो टू थ्री है। अब हमें क्या करना, अब एरिया निकालना है। अब आप इस जो स्ट्रिप है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले सकते हो। अभी मैं इसमें स्ट्रिप लेकर चल रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस स्ट्रिप हम ऐसे लेकर के चलेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रिप एक स्ट्रिप लेकर के चलो तो ऊपर जो कर्व आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगी तो वो एक ही होनी चाहिए एक इंटीग्रेशन में। अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, ये जो इसका कर्व है ये दूसरी ये कर्व आ रहा है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो हम इसको इंटीग्रेशन को यहाँ पर ब्रेक करके करेंगे बीच में ही। तो ये वन और टू, वन टू पॉइंट पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी लिमिट भी इसमें ब्रेक हो जाएगी अलग अलग, जीरो टू वन, वन टू टू। तो इसको हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। तो पहला जो इंटीग्रेशन होगा हमारा जीरो टू वन लिमिट होगी। और जैसे यहाँ पर है, अब इस एरिया में जो कर्व है वो कौन सा, ये वाला है। ये वाला, तो इसकी इक्वेशन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर हम वैल्यू इसकी रखेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर फोर नाम दिया है, तो y ऑफ फोर, फोर की जो फोर इक्वेशन है उसमें से y की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है dx प्लस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रीजन। नेक्स्ट रीजन कहाँ से कहाँ, वन टू टू है। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी, वन टू टू। अब इसमें क्या है, ऊपर क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी ये वाली, इसमें से ही हमें y की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर हम रख देंगे y ऑफ फाइव dx। अब y ऑफ फोर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इससे क्या आएगा x प्लस वन, ये रख देंगे। अब हमें कुछ भी नहीं करना और बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है और इसको लास्ट तक सोल्व कर देना है। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स। दोनों की हम लिमिट रख देंगे। जो फर्स्ट है उसकी लिमिट रखने पर हमारे पास क्या आएगा, वन बाई थ्री प्लस एक्स माइनस, और जीरो तो ये जीरो बन जाएगा। यहाँ पर अब पहले हम टू रखेंगे तो फोर बाई टू, फोर बाई टू प्लस टू माइनस, और जो लोअर लिमिट है ये रख देंगे। तो लोअर लिमिट जब हम रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू माइनस वन आता है। अब हम इनको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में जो सॉल्यूशन क्या आता है, 23/6 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको अपने आप ही सोल्व कर देना है। और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप एरिया निकालते हो तो आपको यूनिट स्क्वायर जरूर लिखना है। लास्ट में यूनिट स्क्वायर आना चाहिए। और लास्ट लाइन में आपको लिख देना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू 23/6 यूनिट स्क्वायर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।